गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर प्रमिता सैनी। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक के अंतर्गत इसकी 7th यूनिट की स्टडी करेंगे। उस यूनिट का शीर्षक है शिक्षक एवं अनुसंधान। अब सबसे पहले अनुसंधान क्या है? जब से इस सृष्टि की शुरुआत हुई है तो हम ये मानते हैं या बहुत सारी विद्वानों द्वारा, आदर्शवादियों द्वारा यह मान्यता है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। ठीक है, तो ईश्वर ने सृष्टि की जब रचना की है तो ईश्वर की जो सर्वोत्तम कृति है वो है मनुष्य। और मनुष्य में जन्मजात प्रवृत्ति होती है कि मनुष्य जो है जिज्ञासावश खोज करता रहता है, और इस खोज का परिणाम ही है अनुसंधान। ठीक है, अनुसंधान के माध्यम से आज हम जो भी हमारे संसार में प्रगति, विकास, चाहे तकनीकी हो, वैज्ञानिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, वो सब हम दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब किसका परिणाम है? मनुष्य के द्वारा किए गए खोज या अनुसंधान का ही है। तो इस प्रकार जब सृष्टि का अगर हम कहें, मनुष्य ने जब जन्म लिया तब से ही उसमें अन्वेषण करने, खोज करने की एक जिज्ञासा थी, और इसी जिज्ञासा ने जो मनुष्य है उसको ज्ञानार्जन करने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि जब तक मनुष्य के अंदर खोज करने की प्रवृत्ति नहीं होगी, अनुसंधान करने की प्रवृत्ति नहीं होगी, तब तक वह ज्ञानार्जन नहीं कर सकता। तो इस प्रकार किसी आवश्यकता ने और इसी जिज्ञासा ने नए नए खोजों को जन्म दिया, और नवीन ज्ञान जो आज हमारे सामने उपलब्ध है, जिनका हम विभिन्न विषयानुसार अध्ययन करते हैं, वह भी हमारे सामने परिलक्षित है। तो इस प्रकार इस जो नवीन ज्ञान है, जो मनुष्य के द्वारा, ठीक है, इस नवीन ज्ञान को बनाया है मनुष्य, ठीक है, मनुष्य के द्वारा या मनुष्य द्वारा। ठीक है, तो मनुष्य द्वारा जो नवीन ज्ञान है, इस नवीन ज्ञान के अंदर हम विभिन्न विचारों, संपत्तियों यानी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, थॉट्स और तथ्यों यानी फैक्ट्स आदि को सम्मिलित करते हैं। तो ये नवीन ज्ञान जो है हमारे सामने विचारों के रूप में है, कंसेप्ट्स के रूप में और विभिन्न प्रकार के फैक्ट्स के रूप में है। और ये जो नवीन ज्ञान है ये हमारे अनुसंधान, जो हमने खोज की है, अनुसंधान का ही परिणाम है। ठीक है, तो अनुसंधान का परिणाम है। तो इस अनुसंधान, इस प्रकार से जो अनुसंधान की जो प्रक्रिया है, या मैं कहूँ कि जो खोज की जाती है, वो खोज ये जो खोज की जाती है, खोज एक उद्देश्यपरक, क्योंकि हर खोज को करने का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव अलग अवश्य होता है। खोज एक उद्देश्यपरक, जटिल यानी कठिन भी है, कठिन है, आसानी नहीं, कई साल लग जाते हैं कभी कभी रिसर्च करने में, उसकी प्रोसेसिंग में। अगर मैं साइंस की रिसर्च की बात करूं तो वहाँ जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, आज कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर के आज 2 साल हो गए, तब भी आज भी जो वैक्सीन भारत ने ईजाद की, इट इज जस्ट ओनली बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर है, लेकिन वो डेवलप करना भी एक अपने आप में जटिल प्रक्रिया है। और प्रमाणिक है, तार्किक, धैर्यवान एवं उत्साहपरक प्रक्रिया है। उत्साहपरक प्रक्रिया है। इस प्रकार जो अनुसंधान है, अनुसंधान क्या होगी? एक उद्देश्यपरक प्रक्रिया, किसी न किसी ऑब्जेक्टिव को लेकर के की जाती है,
जटिल है, कठिन है, आसानी से नहीं हो सकती, प्रामाणिक है जिसे सभी को द्वारा स्वीकार्य होती है, तार्किक है, तर्कों के माध्यम से हम अपनी जो भी समस्या हम लेते हैं उसके परिणाम तक पहुँचते हैं, उसकी पुष्टि करते हैं, धैर्यवत है, कभी कभी पेशेंट भी रखना पड़ता है, कई साल कई लंबा समय भी लगता है, कभी कभी अपोजिशन भी हमें झेलना पड़ता है रिसर्च के परिणामों के आधार पर, और उत्साहपरक प्रक्रिया, क्योंकि जब हम उत्साह लेकर के कोई खोज करते हैं तो उसका परिणाम निश्चित ही हमें सफलता की और अग्रसर करता है। अब आती है व्हाट इज अनुसंधान, यानी अनुसंधान क्या है। ठीक है, बेसिकली दिस इज, ये जो बेसिक कंसेप्ट हैं इंट्रोडक्टरी रिसर्च को लेकर के, तो अनुसंधान क्या है। तो अनुसंधान का जो अर्थ है वह है खोज करना, सिंपल है, खोज करना ही हमारा अनुसंधान है। अब इस अनुसंधान की प्रक्रिया के लिए हम क्या करते हैं, खोज करने के लिए हम कई तथ्यों का संकलन करते हैं। ठीक है, कई तथ्यों का संकलन करते हैं, क्योंकि जिस बात को लेकर के हम रिसर्च कर रहे हैं, जिस समस्या को लेकर हम रिसर्च कर रहे हैं, उसके बारे में कई सूचनाएं हम इकट्ठी करते हैं, उनको हम फैक्ट्स बोलते हैं, तथ्य बोलते हैं। तो उनका तथ्यों का संकलन करते हैं, फिर हम इन तथ्यों के आधार पर इसका विश्लेषण करते हैं, यानी इसे जो विश्लेषण यानी किसी भी समस्या से संबंधित जो प्राप्त डेटा है, तथ्य है, हम उनको विश्लेषण करना, यानी उन्हें छोटे छोटे पदों में मीनिंगफुल बनाते हुए छोटे छोटे पदों में विभाजित करना। विश्लेषण है, उसे अर्थपूर्ण बनाने के लिए उन डेटा को, उन सूचनाओं को हम विश्लेषित करते हैं, और इसी के आधार पर विश्लेषण करने के बाद जो हमें डेटा प्राप्त होते हैं उसी के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। और यही होती है हमारी अनुसंधान या खोज या रिसर्च। ठीक है, तो इसके लिए अनुसंधान करने के लिए मैं इसे रब करती हूँ, फिर आगे कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि अनुसंधान करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक प्रश्न, अनुसंधान हेतु। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एक क्वेश्चन या एक समस्या, एक प्रश्न या एक समस्या चाहिए सबसे पहले, और इस समस्या के आधार पर ही हम क्या करेंगे, और हमारे उद्देश्य निर्धारित करेंगे, और इस समस्या का फिर हम क्या करते हैं, जांच करते हैं, और वो जांच भी क्या होती है, गहनता के साथ, केवल ऊपरी नहीं, बहुत ही इंटेंसिव स्टडी हम करने के लिए हम उस रिसर्च क्वेश्चंस को क्या करते हैं, बहुत ही डीपली स्टडी करते हैं, ये कह सकते हैं हम। फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद निरीक्षण करते हैं, सुपरविजन, उस ऑब्जर्वेशन हम करते हैं। फिर इसके बाद हम जो करते हैं, ये सब एक एक स्टेप से रिसर्च करने के, फिर योजनाबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध अध्ययन करते हैं। ठीक है, योजनाबद्ध अध्ययन करते हैं, फिर उसके द्वारा जो भी हमें डेटा या इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, फिर उसका हम क्या करते हैं, व्यापक परीक्षण करते हैं। ठीक है, परीक्षण में तो कई प्रकार के हम उपकरणों का भी प्रयोग करते हैं, तो व्यापक परीक्षण करने के पश्चात हम तत्परता युक्त उद्देश्य पूर्वक सामान्यीकरण करते हैं। तो ये सारी हमारी रिसर्च की प्रक्रिया है, जिसमें हम सबसे पहले किसी समस्या को लेते हैं, और ये समस्या जो होती है वो विशिष्ट होती है, ये समस्या जो है वो विशिष्ट होती है, यानी किसी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित होती है। ठीक है, हमें उसी क्षेत्र की क्या करनी पड़ती है, फिर स्टडी करनी पड़ती है, और ये समस्या जो है वो समस्या उद्देश्यपूर्ण होती है। ठीक है, बिना उद्देश्य पे
भटकते रहेंगे, हम हमारे जो वांछित परिणाम हम चाहते हैं वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार रिसर्च जो क्वेश्चन है या प्रॉब्लम है वो विशिष्ट भी होती है, पर्टिकुलर एरिया तक सीमित होती है, उस चीज़ का ही परिणाम को देती है। जब हम रिसर्च करते हैं और उसी परिणाम के आधार पर हम क्या करते हैं, उद्देश्य पूर्वक उसके जो परिणाम प्राप्त हुए हैं परीक्षण के पश्चात हम उसका सामान्यीकरण करते हैं। तो इस प्रकार ये जो रिसर्च है इसके अंदर जो अनुसंधान है वह गहन जांच, निरीक्षण और योजनाबद्ध अध्ययन करने के पश्चात उसकी टेस्टिंग की जाती है और उसका विश्लेषण करके जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं या जो परिणाम प्राप्त होते हैं हम उसका सामान्यीकरण कर सकते हैं। तो ये जो अनुसंधान है वो किसी भी क्षेत्र विशेष से संबंधित अवश्य होता है और उसी क्षेत्र का फिर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब ये जो अनुसंधान की समस्या है, ठीक है, अनुसंधान हेतु हम जो भी समस्या लेते हैं, समस्या लेते हैं, ये किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित होती है, ठीक है, जिनका हम क्या करते हैं, उसी क्षेत्र का फिर हम उस समस्या का विश्लेषण करते हैं, ठीक है। एक तो ये, अब ये जो समस्या है इस समस्या का आधार जो है वो है जिज्ञासा, कि मुझे समाधान करना है, मुझे कुछ उस समस्या के बारे में जानना है। तो इसी जिज्ञासा के वश ही हम किसी न किसी अनुसंधान को करते हैं, खोज को करते हैं। तो जिज्ञासा हमारी क्या हुई, उस समस्या का आधार। और इस समस्या का जो उदय है वो क्या करता है, अनुसंधान की आधारशिला बनाता है, अनुसंधान की आधारशिला बनाता है। तो इस प्रकार इस अनुसंधान के अंतर्गत हम किसी क्षेत्र विशेष की समस्या लेते हैं और वो क्षेत्र विशेष की समस्या ही हमारी जिज्ञासावश उस समस्या को उत्पन्न करती है जिसका हमें समाधान करना है, और जिज्ञासा का उदय ही हमारे अनुसंधान की आधारशिला बनाता है, ठीक है। तो अब ये जो अनुसंधान है उसमें हम क्या करते हैं, समस्या के समाधान करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं किसके लिए, समस्या के समाधान हेतु। जो हमने समस्या ली है उसके समाधान हेतु हम क्या करते हैं, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। तो इस वैज्ञानिक विधि अब किसे कहेंगे, तो वैज्ञानिक विधि में हम क्या करते हैं, हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं। उस समस्या से संबंधित हम क्या करते हैं, सूचनाएं प्राप्त करते हैं, ठीक है। और इन सूचनाओं का फिर हम विश्लेषण करते हैं, ठीक है, विश्लेषण करते हैं। और विश्लेषण करने के पश्चात हम इन सूचनाओं को, और ये जो सूचनाएं होती है वो विश्वसनीय होती है, क्योंकि जो जिन स्रोतों से हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं वो विश्वसनीय स्रोत होते हैं। तो ये जो सूचनाएं हैं वो विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त होती हैं, ठीक है। विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त होने के कारण जो भी हम रिजल्ट निकालेंगे फिर उन रिजल्ट में क्या होती है, फिर
फिर जो निष्कर्ष है इस समस्या से संबंधित या जो परिणाम हम निकाल रहे हैं वो परिणाम भी क्या होता है, विश्वसनीय होता है। तो अगर स्रोत, जो जानकारी जिन स्रोतों से हम प्राप्त कर रहे हैं वो अगर रिलायबल होंगे तो हमारे जो परिणाम होंगे वो भी हमें विश्वसनीय ही प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने अनुसंधान का आशय पढ़ा और अनुसंधान है क्या उसके बारे में देखा। तो आज के असाइनमेंट के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि अनुसंधान से क्या आशय है, इसका महत्व भी बताइए। तो ये आज का असाइनमेंट आपको करना है और इस कोरोना महामारी की दूसरी लहर के अंदर आपको सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, लोगों से 6 गज की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहिए और बार बार साबुन से धोएं, अपने फेस पे मास्क लगा करके ही रखना है। तो अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।